हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा, हमने आपको क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल के 2 लेक्चर दे दिए हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी? सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इस बार जो एमसीक्यू पैटर्न है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा एग्जाम में। जो वो टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर का एमसीक्यू जरूर मिलेगा एग्जाम में। अब बेटा, आज का हमारा थर्ड टॉपिक है इसी चैप्टर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं, हम पहले इंटरेस्ट ऑन में भी आज सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर करें, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट पहले मैं इन दोनों का मतलब समझा देना चाहता हूं, फिर मैं इनकी कैलकुलेशन पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो सर देखिए, सीधी सीधी बात है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था बेटा, एक बिजनेस होता है और एक बेटा आपका ऑनर होता है। ऑनर वो बंदा होता है जो बिजनेस में पैसे लगाता है ना। और ये बंदा पैसे लगाता है तो इसको ऑनर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है हमारा, कि बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग अलग माना जाता है, ठीक है सर। अब बेटा, अगर सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो 1 करोड़ रुपए अगर मेरे पास है ना, अगर मैं कुछ भी ना करूं उन 1 करोड़ रुपए को, अगर एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर लूं, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ एफडीज में, कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, तो बेटा एटलीस्ट मैं 10% तो कमा ही लूंगा साल का, है ना। बहुत मिनिमम बता रहा हूं कि 10% मेरा रिटर्न होगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 1 करोड़ रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो एक मिनिमम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में मान रहा हूं 10%। इसका मतलब बेटा, मैं साल का 10 लाख रुपए कमा लूंगा बिना कुछ करे। 1 करोड़ रुपए अपना घर में बढ़िया मौज करूंगा और मेरे पास साल के 10 लाख रुपए आएंगे, मतलब 80,000 पर मंथ एवरेज। 12 8 जा 96, मतलब 80,000 पर मंथ मेरी इनकम होगी अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो। पर मैंने क्या करा बेटा, मैंने वो 1 करोड़ रुपए, मैं ऑनर था, मैंने वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कहां पे? बिजनेस में। वो 1 करोड़ रुपए मैंने कहां इन्वेस्ट कर दिए बेटा? वो 1 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब बात को ध्यान से समझना, तो पूरे साल भर बिजनेस होगा। अब बिजनेस मुझे क्या देगा? प्रॉफिट या लॉस। थिंक पॉजिटिव, प्रॉफिट देगा पर लॉस भी दे सकता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस मुझे रिटर्न में या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। बात समझ में आ गई? तो एक दिन बिजनेस और ऑनर की है ना लड़ाई होगी, इन दोनों की। बढ़िया, बिजनेस ने खींच के थप्पड़ मारा, ऑनर ने खींच के थप्पड़ मारा बिजनेस को, बोला कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने 1 करोड़ रुपए तुझे दे दिए। बिजनेस ने थप्पड़ मारा किसको? खींच के चाटा मारा, बोला कि है ना मेरे से गलती होगी जो मैंने 1 करोड़ रुपए तुझे दे दिए। अगर यही 1 करोड़ रुपए मैंने कहीं एफडी वगैरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो कम से कम साल का 10 लाख रुपए मुझे मिलता। फिर बिजनेस को भी गुस्सा आ गया, अच्छा तूने मेरे को थप्पड़ मारा। तो फिर बिजनेस ने खींच के मारा ऑनर को, बोला देख अगर तू एफडी कराता, अगर तू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता, तो तुझे 10% रिटर्न मिलता। तो मैं भी तो तुझे रिटर्न दे रहा हूं, मैं भी तो तुझे प्रॉफिट दे रहा हूं साल का 10 लाख रुपए, तो बराबर हो गया। थप्पड़ कैसे मार दिया तूने? ऑनर को फिर गुस्सा आ गया, अच्छा। फिर उसने खींच के थप्पड़ मारा। उसने बोला देख, अगर मैं बैंक में एफडी कराता, अगर मैं कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता, तो क्या मुझे एफर्ट्स करना पड़ता? आंसर इज नो। मैं तो 1 करोड़ रुपए करा देता एफडी और अपना सो जाता घर पे आके, तो भी तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते ना साल के। बट यहां तो मैंने पैसे भी लगाए हैं और मैं अपने एफर्ट्स भी लगा रहा हूं। देखो, बिजनेस में सिर्फ पैसे लगाने से नहीं होता, ऑनर को अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। फिर उसने खींच के थप्पड़ मारा। अब बिजनेस को समझ में आ गया, ठीक है, जो मैं इसको प्रॉफिट लॉस दे रहा हूं वो तो उसके एफर्ट्स का दे रहा हूं, वो कैपिटल का रिटर्न नहीं है, वो किसका रिटर्न है? एफर्ट्स का रिटर्न है। इसका मतलब कैपिटल का मुझे इसको रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो जो कैपिटल का रिटर्न देता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बोलता है, अब बात समझ में आ गई कि जो तुझे प्रॉफिट लॉस मिल रहा है वो तो तेरे एफर्ट्स का मिल रहा है, तो मैं अब समझ में आ गया, मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा तेरी कैपिटल पे। तो कौन देगा ये इंटरेस्ट?
तो बेटा ये इंटरेस्ट देगा बिजनेस, किसको देगा? ऑनर को देगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ बेटा? ये बिजनेस के लिए हो गया एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है किसको? ऑनर को। तो ये बिजनेस के लिए हो गया एक्सपेंस। और बेटा ये ऑनर के लिए क्या होगा? तो सर ये ऑनर के लिए होगा इनकम, क्योंकि ये पैसा ऑनर को मिल रहा है, इसलिए ऑनर के लिए क्या होगा? इनकम होगा। सेम चीज बेटा आप समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को समझ में आ गया कि ठीक है भाई, ऑनर ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो इस 1 करोड़ रुपए में इसको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कौन देता है? बिजनेस देता है। किसको देता है? ऑनर को देता है। इसलिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ऑनर के लिए इनकम है। अब हम अदर साइड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब बेटा सीधी सीधी बात है, आपने अपने दोस्त से पैसे मांगे और उसने आपसे इंटरेस्ट ले लिया, अगर कभी वो दोस्त आपसे पैसे मांगेगा तो क्या आप उसको फ्री में दे दोगे? जैसे को तैसा। आप बोलोगे भाई जब मुझे जरूरत थी तो मैंने तेरे से पैसे मांगे थे दोस्त, तो तूने मेरे से इंटरेस्ट लिया था, आज तुझे जरूरत है तो मैं भी लूंगा। अब जरा बात को ध्यान से समझना, ऑनर ने पैसे दे दिए किसको? बिजनेस को। अब वो पैसे बिजनेस के हो गए, बिकॉज बिजनेस उस पे आपको पर मंथ कॉस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो पैसे किसके हैं? बिजनेस के। अब वो बिजनेस के पैसे ऑनर अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है। वाइफ का फोन आया, शाम को घर आओगे तो कम से कम 1 लाख रुपए का गिफ्ट लेके आना। अब ऑनर के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसने सारे पैसे कहां इन्वेस्ट कर दिए? बिजनेस में। अब वो अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए का गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे निकालता है। तो बेटा दिस इज पर्सनल यूज। तो अब बिजनेस बोलेगा देख, जब तूने मुझे पैसे दिए थे तो इंटरेस्ट लिया था, अब तू मेरे पैसे अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अब तू भी मुझे इंटरेस्ट देगा। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कौन लेता है इंटरेस्ट? जब ऑनर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट देना था 1 लाख रुपए का, तो उसने बिजनेस के पैसे निकाले 1 लाख रुपए अपने वाइफ को गिफ्ट देने के लिए। तो अब बिजनेस बोलेगा कि तूने मेरे पैसे यूज करें अपने पर्सनल काम के लिए, तो अब तू भी मुझे इंटरेस्ट देगा। तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? इनकम होता है। और ऑनर के लिए क्या होता है बेटा? तो ये ऑनर के लिए होता है एक्सपेंस। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बेटा अब आप समझ सकते हो, अभी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको कराया था, तो हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है। क्यों आता है बिजनेस में डेबिट साइड? क्यों आता है? क्योंकि बेटा वो बिजनेस पे करता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। ऐसे ही दूसरी चीज भी मैंने बता दी, ऑनर के लिए बिजनेस और एक्सपेंस, तो इसीलिए ऑनर के लिए इनकम होता है, इसलिए देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड आता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता क्या है ये आपको पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ये आपको पता चल गया, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता चल गया। सर अब कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बेटा अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब हम आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। हम अब आपको आईओडी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेटा हर बंदे का अपना पर्सनल खर्चे होते ही हैं बेटा। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी फैमिली तो है ना, और फैमिली को एक मिनिमम हर मंथ एक मिनिमम एक्सपेंस तो चाहिए होता है। बट ऑनर को जो भी मिलता है वो तो सब कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो वो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को निकालेगा तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग करने की सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है। कुछ लोग मंथली ड्राइंग्स करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे कर देते हैं कभी कभी, और कुछ लोगों का कोई सिस्टम नहीं होता, कभी भी जब पैसे की जरूरत होती है तब वो बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, तो बात को ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, इसी एग्जांपल से हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। देखिए बेटा बात को ध्यान से समझिए। मैं 1 जनवरी को एसबीआई बैंक के पास गया। किसके पास गया सर? आप 1 जनवरी को एसबीआई बैंक के पास गए और आपने एसबीआई बैंक से बोला कि सर ऐसा है कि मुझे आप
10,000 रुपए दे दीजिए एज अ लोन। ध्यान से समझना, आप 1 जनवरी को एसबीआई बैंक के पास गए और आपने एसबीआई बैंक से बोला कि आप मुझे 10,000 रुपए का क्या दे दीजिए, लोन दे दीजिए। तो एसबीआई बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको लोन दे रहे हैं, तो आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, हम दे देंगे। अब बैंक साल के एंड में इंटरेस्ट लेगा हमसे, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा 31 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने 1 जनवरी को बैंक से 10,000 रुपए का लोन लिया। बैंक ने मुझे बता दिया भाई विपिन ऐसा है, इस पे मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा आपसे जब वापस लूंगा पैसे, या हर साल मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा इस पे। मैंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि मुझे न्यू ईयर मनाना था, तो मैंने इसलिए बैंक से कितने रुपए लिए, 10,000। फिर अगले महीने 1 फेब को फिर मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक 10,000 रुपए और दे दो, अभी मुझे वैलेंटाइन डे मनाना है। बैंक ने बोला ठीक है ले जाओ, बट कंडीशन सेम है, इंटरेस्ट 10% लगेगा। फिर मैं 1 मार्च को फिर गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे 10,000 रुपए चाहिए। फिर बोला बैंक ने आप क्यों चाहिए? मैंने बोला मुझे होली मनानी है, मार्च का महीना है, होली है, तो होली के खर्चे के लिए 10,000 रुपए चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है ले जा। फिर मैं 1 अप्रैल में फिर गया मैं बैंक के पास, मैंने बोला बैंक मुझे और 10,000 रुपए चाहिए। बैंक ने बोला आप क्यों चाहिए? मैंने बोला बच्चे का न्यू सेशन शुरू है, मुझे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। तो बैंक ने बोला ले जा 10,000 रुपए। ऐसे ही बेटा मैं 1 मई को गया, मैंने बोला बैंक फिर मुझे 10,000 चाहिए। बैंक ने बोला क्या हो गया, आप क्यों चाहिए? मैंने बोला घूमने जाना है, समर वेकेशन, मई का महीना है, गर्मी होती है दिल्ली में, मैं तो नैनीताल जाऊंगा या शिमला जाऊंगा। बैंक ने बोला ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं हर महीने जाता हूं, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, हर महीने मैंने जाके कितने हजार ले लिए, 10,000 रुपए ले लिए। अब बेटा मैंने हर महीने 10,000 रुपए ले लिए, अब आएगा साल का एंड, जो कि मैंने यहां पे कैलेंडर लिया है, तो 31 दिसंबर आएगा। तो 31 दिसंबर जब आएगा ना, बताओ मेरे पे लोन कितने का हो गया? सर आपने हर महीने 10,000 का लोन लिया है, तो आपके ऊपर जो टोटल लोन हो गया वो 120 का हो गया, क्योंकि आपने हर महीने 10,000 रुपए का लोन लिया है, इसलिए आपके ऊपर जो टोटल लोन हो गया वो 1,20,000 का लोन हो गया। अब बैंक ने पहले ही बोला था आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब बेटा मेरे सामने दिक्कत क्या है? कई बच्चे तो यही कर देंगे सर 12,000 आंसर हो गया खत्म करो। नहीं सर, क्या ये 120 का लोन मैंने इकट्ठे लिया था? आंसर इज नो। ये 120 का लोन बेटा मैंने इकट्ठे नहीं लिया था, ये 120 का लोन मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था, 10-10 हजार करके। अगर आप देखोगे ये जो 10,000 है मैंने साल के पहले दिन ले लिए, तो इन 10,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, बट पूरे साल का लगेगा। बट बेटा ध्यान रखना, ये जो 10,000 मैंने उधार लिए ना, ये तो सर फरवरी में लिए मैंने, तो इन पे जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फरवरी से इंटरेस्ट लगेगा। तो 10,000 का 10% 11 मंथ, इस पे पूरे 12/12 लिखने की जरूरत क्या हो, तो 1 ही हो गया। कई बच्चे बोलते हैं सर 12/12 क्यों नहीं लिखा, वो 1 ही हो गया। 11 मंथ का, इस पे कितने महीने का लगेगा, 10 मंथ का, इस पे 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे होगा। तो सर आप इकट्ठे नहीं निकाल सकते ऐसे, अगर ऐसे निकालोगे तो आपको एवरेज मेथड यूज करना, या तो देखो अलग अलग करो, इस पे 12 महीने का 11, 10, या तो अलग अलग कैलकुलेट करो। आप चाहो तो इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे एक एवरेज टाइमिंग का मेथड है। अगर देखो ध्यान से समझना, आप इनका एवरेज ले लेते हैं हम, पता है क्या, इसमें एक एवरेज टाइमिंग का मेथड है। ये मेथड बेटा कब अप्लाई होता है, ये मेथड कब अप्लाई होता है, ये मेथड तब अप्लाई होता है जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो। एक तो आपका टाइम सेम हो, टाइम सेम का मतलब, टाइम सेम का मतलब है कि 1 जनवरी तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। एक तो आपका टाइम सेम होना चाहिए, दूसरा आपका अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट सेम का मतलब बेटा, मतलब अगर जनवरी में 10,000 निकाले तो फरवरी में भी 10,
मार्च में भी 10, अप्रैल में भी 10, मई में भी 10, जून में भी 10। और तीसरा एवरी मंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी मंथ का मतलब कंजिक्यूटिव मंथ होने चाहिए बेटा। अगर जनवरी में निकाला है तो फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है तो ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये फॉर्मूला होता है बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n है बेटा नंबर ऑफ मंथ। n क्या है? नंबर ऑफ मंथ। और बेटा आप टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे? तो ये जो निकलेगा आपका, ये बिगिनिंग का निकलेगा, है ना। और जो टोटल ड्राइंग्स है वो कैसे निकलेगी? टोटल ड्राइंग्स निकलेगी मंथली ड्राइंग्स इंटू n, है ना। अगर क्वेश्चन ने बोल रहा है कि 2000 पर मंथ निकाल रहे हैं तो कितने महीने तक निकाल रहे हैं? 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, ठीक है। तो कुल मिला के एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर बेटा मुझे क्वेश्चन में क्या निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और अगर मुझे मंथली ड्राइंग्स दे रखी हैं, है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सर उसमें मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब होता है? n होता है नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, और टोटल ड्राइंग्स निकालने पड़ेंगे। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, अगर मेरी ड्राइंग्स जो हैं 2000 पर मंथ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मेरी जो ड्राइंग्स है बेटा वो 2000 पर मंथ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना, फॉर 8 मंथ। कितने महीने के लिए? 8 मंथ के लिए। जो मेरी ड्राइंग्स है वो है कितनी सर? सर आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो है 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 8 मंथ। एक तो आप ड्राइंग्स कर रहे हो 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और कितने महीने के लिए कर रहे हो? 8 महीने के लिए कर रहे हो। तो अब आप आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर पहले तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, तो जो होगा सबसे पहले आप टाइम निकालोगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n है 8 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब 4.5 आ गया। तो ये हमेशा बिगिनिंग का आता है। तो मिडल में आप और 0.5 कम कर लोगे तो ये 4.5 की जगह क्या आ जाएगा? 4। और एंड में बेटा और आप 0.5 कम कर लोगे तो 3.5। तो इसका मतलब अगर आप ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हो तो 4.5 मंथ्स का लगेगा, मिडिल में कर रहे हो तो 4 का लगेगा, और एंड में कर रहे हो तो 3.5 का लगेगा। अब आप टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे? आपकी टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? तो सर बड़ा सिंपल है, टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? 2000 इंटू 8। भाई आप 2000 पर मंथ निकाल रहे हो, 8 मंथ तक निकाल रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? 16,000। तो बेटा आईओडी कैसे निकलेगा? ध्यान देना। तो आईओडी निकलेगा, टोटल ड्राइंग है 16,000 इंटू रेट, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं यहां पे एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% मैंने रेट ले लिया। और टाइम, अब देखो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है ना बेटा, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो जो हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2 से निकलता है वो बिगिनिंग का निकलता है। तो मिडल का हो गया 0.5 कम कर दिया और एंड में और 0.5 कर दिया, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 12। तो जो भी आंसर आएगा बेटा वो हमारा आईओडी होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए सर एक और एग्जांपल से हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब बंदा निकाल रहा है 1000 पर मंथ, है ना, फॉर 7 मंथ, है ना, एट मिडल ऑफ ईच मंथ। हर महीने की मिडल में बंदा निकाल रहा है कितना? सर हर महीने की मिडल में बंदा निकाल रहा है 1000, कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। तो वही है, बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बिगिनिंग का आपको पता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 7+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4। मिडल में क्या होगा सर? 3.5,
और एंड में क्या होगा सर 3। तो बस आप 1000 पर मंथ निकाल रहे हो तो टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी आपकी? तो सर अगर आपका 1000 पर मंथ है तो टोटल होगी 1000 इंटू 7000। तो आईओडी कैसे निकलेगा सर आईओडी निकलेगा 7000 इंटू 10% और इंटू, क्योंकि मिडल बोला है यहाँ पे, तो मिडल बोला है तो बेटा 3.5/12। तो बेटा अब आपसे वो 2 महीने बोल दे, 4 महीने बोल दे, 8 महीने बोल दे, 10 महीने बोल दे, जो बोलेगा आपने वैसे ही करना है। कोई डाउट यहां तक है? चलिए सर आप कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है सर। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे। ये हमारी पूरी सीरीज चलेगी बेटा, जिसमें हम लोग आपका जो फर्स्ट प्री बोर्ड है उसको कंप्लीट कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेटा ये बात है, अगर आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। बढ़े आगे। ओके सर, तो ये तो थी सर मंथली ड्राइंग्स की बात। अब हम आते हैं बेटा, अब हम आते हैं मंथली ड्राइंग्स के बाद हम आते हैं, अब जरूरी है बेटा हमारी ड्राइंग्स मंथली हो। अब हम बात करें क्वार्टरली ड्राइंग्स की। किसकी बात करें? क्वार्टरली ड्राइंग्स। सर क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या होती हैं? क्वार्टर वाइज हम ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब हम हर महीने महीने नहीं ड्राइंग्स कर रहे हैं, हम 4 महीने में मतलब हर 3 महीने में हम ड्राइंग्स करेंगे, हम क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे। तो अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे तो हिंदुस्तान में पता है बेटा फर्स्ट क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल में और खत्म होता है 30 जून में। दूसरा क्वार्टर शुरू होता है बेटा 1 जुलाई से, खत्म होता है 30 सितंबर में, है ना। इसी तरीके से 1 अक्टूबर से शुरू होता है, 31 दिसंबर में खत्म होता है, और 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हिंदुस्तान में बेटा ये 4 क्वार्टर चलते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून तक, दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होता है ये। तो अब जब यहां पे आप पता क्या, आप क्वार्टरली ड्राइंग करोगे, अगर बिगिनिंग में करोगे तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अगर एंड में करोगे 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। और बिगिनिंग में करोगे, सॉरी मिडल में करोगे तो बेटा ये होगा 15 मई, ये होगा 15 अगस्त, ये होगा 15 नवंबर, और ये होगा बेटा आपका 15 फेब। तो ये आपका देखो बिगिनिंग, मिडल और एंड। अब देखो यहां मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो ये डेट, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर्स तो ये डेट, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स तो ये डेट। तो आपको टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी आपकी? सर टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला बड़ा सीधा सीधा होगा, मंथली ड्राइंग्स, सॉरी गलती हो गई, मंथली ड्राइंग्स नहीं, क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू 4। अगर आप 2000 पर क्वार्टर निकाल रहे हो बेटा, अगर आप 2000 पर क्वार्टर निकाल रहे हो तो टोटल ड्राइंग्स होंगी 2000 इंटू 4 8000। अगर आप 6000 पर क्वार्टर निकाल रहे हैं तो 6000 इंटू 4 24,000। अगेन प्रॉब्लम वही टाइमिंग की है, तो टाइमिंग यहां पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, उसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। बिगिनिंग का जो टाइमिंग है वो है 7.5, मिडल का जो टाइम है बेटा वो है 6, और एंड का जो टाइम है वो है 4.5। अब आप कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल है सर, याद करने का तरीका बड़ा सीधा सीधा है, इसको याद करने का तरीका। बेटा मैं ये बोल रहा था कि ये टाइमिंग याद करने का एक लॉजिक है। अगर आपको अभी याद हो जब हम मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे ना बेटा, तो मंथली ड्राइंग्स का मतलब हम हर महीने ड्राइंग्स कर रहे थे। तो जब हम हर महीने ड्राइंग्स कर रहे थे तो आपका 0.5 का गैप आ रहा था। देखो जैसे आपने बिगिनिंग में निकाला 3 तो मिडल में निकलेगा 2.5 और फिर निकलेगा 2। ऐसे बेटा क्वार्टरली मतलब हम 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हैं तो 0.5 इंटू 3 तो 1.5 का डिफरेंस होगा हर एक में। तो आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो क्वार्टरली ड्राइंग्स में मिडल में 6 आ रहा है। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो क्वार्टरली ड्राइंग्स मिडल में 6 आ रहा है, तो बिगिनिंग में आप 1.5 बढ़ा दीजिए और एंड में आप 1.5
माइनस कर देंगे। तो ये आपका लर्न करने का लॉजिक है। आपने एक ही बात याद रखनी है, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है तो बेटा क्वार्टरली ड्राइंग्स में हम हर महीने हर क्वार्टर में कर रहे हैं, तो आपने मिडल का याद रख लेना है। तो मिडल का 6 है, तो बिगिनिंग का क्या होगा सर 7.5 और एंड का क्या होगा 4.5। सर एक एग्जांपल समझा दो, चलिए समझा देते हैं। तो सर देखिए, मिस्टर एक्स विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर आपको पता होनी चाहिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको पता होनी चाहिए बेटा टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी। सर टोटल ड्राइंग्स होंगी 4,000 इंटू 6, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, 4,000 इंटू 4, देखो 4,000 इंटू 4 16,000। टोटल ड्राइंग्स होंगी 4,000 इंटू 4 16,000। तो सर आपका आईयूडी क्या आएगा, तो आपका आईयूडी आएगा 16,000 इंटू 10% इंटू, अब आपका देखो आपको याद है क्वार्टरली में मिडल में होता है 6, तो बिगिनिंग में क्या होता है सर, सर बिगिनिंग में होता है 7.5 और एंड में क्या होता है 4.5। तो हमारा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इंटू 4.5/12, जो भी आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे? नहीं सर। अब हम लास्ट देखिए, ये जो दो मेथड पढ़े ना मैंने, इन दो मेथड में कंडीशन थी, अमाउंट सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, एवरी मंथ होना चाहिए। अब हम तो हैं मस्त मौला आदमी, कभी हम 10,000 निकालते हैं, कभी हम 15 निकालते हैं, कभी हम 50 निकालते हैं, कभी हम 1 जनवरी को निकालते हैं, कभी हम 31 मार्च को। हमारी ना टाइमिंग फिक्स है, ना अमाउंट फिक्स है, ना ये फिक्स है कि हर महीने निकालना है। तो बेटा ये वाले फॉर्मूले तो वहां लग नहीं सकते हैं, तो वहां पे यूज होता है प्रोडक्ट मेथड। मतलब अगर ड्राइंग की डेट टाइम और अमाउंट सिमिलर ना हो, अगर ड्राइंग्स का डेट अमाउंट और टाइम सिमिलर ना हो, तो बेटा देन वी यूज प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट आईयूडी। तो प्रोडक्ट मेथड को समझने के लिए अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट आईयूडी एट द रेट 10% पर एनम, है ना। अब आपको ड्राइंग्स दे रखी है, 1 अप्रैल साल के पहले दिन आपने 10,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है, 15 जुलाई को आपने 20,000 की ड्राइंग्स करी है, और बेटा 1 जनवरी को आपने 2,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है। तो बेटा आपको ये जो 3 अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग करी है, तो यहां तो वो मंथली वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्वार्टरली वाला भी नहीं लग सकता, क्योंकि ना अमाउंट सेम है ना टाइम सेम है। तो बेटा यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। मैं सिर्फ 3 ले रहा हूं, 5 भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने लिखनी होती है बेटा डेट, तो डेट, फिर है आपका अमाउंट, फिर आपका है पीरियड, कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। आपने 1 अप्रैल को पहला अमाउंट विड्रॉ करा है 10,000 का, तो बेटा इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। आपने साल के पहले दिन ड्राइंग करी है बेटा, तो जब आप साल के पहले दिन ड्राइंग करते हो तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट आपका लगता है। सेकंड क्या है सर, सेकंड है बेटा 15 जुलाई, तो आपने 15 जुलाई को 20,000 की ड्राइंग करी है। तो आप ध्यान से समझिए बेटा, 15 जुलाई से पहले का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 15 जुलाई के बाद का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो देखो अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं होगा, मई का नहीं होगा 2, जून का नहीं होगा 3, और जुलाई हाफ 3.5 मंथ्स का नहीं होगा, तो मतलब 8.5 मंथ्स का होगा। या आप ऐसे देख लीजिए, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ होते हैं, और जुलाई भी हाफ है तो 8.5 मंथ, जैसा आपको समझना वैसे समझ लीजिए। अच्छा, थर्ड ड्राइंग करिए आपने 1 जनवरी को, तो सर अगर आपने 1 जनवरी को करें 2,000 रुपए, तो सर अगर आपने 1 जनवरी को 2,000 रुपए करें, तो इस पे कितने महीने का लगेगा आपको, तो सर इस पे लगेगा आपको जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का। सबसे पहले आपने अमाउंट निकाला, फिर आपने पीरियड निकाला, है ना। तो अब आप प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो सर प्रोडक्ट निकालने का बड़ा सीधा तरीका है। क्या तरीका है सर प्रोडक्ट निकालने का, अमाउंट इंटू पीरियड, अमाउंट इंटू पीरियड, अमाउंट इंटू पीरियड। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, 20,000 इंटू 85 1,70,000, है ना। कैलकुलेशन एरर हो सकता है बेटा,
2000 इंटू 3 6000। आपने प्रोडक्ट निकाला सर, सबसे पहले आपने अमाउंट लिखा, फिर आपने पीरियड लिखा, और फिर आपने प्रोडक्ट निकाला। तो आपका सम निकाल लीजिए आप प्रोडक्ट का। तो 296, अगर मैं गलत ना हूं तो 296। अब प्रोडक्ट मेथड में आईओडी का फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। सर 1/12 क्यों करा? एक बात बताओ बेटा, आपने ड्राइंग करी थी 10,000 की और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 120 पे। आपने ड्राइंग करी थी 20,000 की, आप इंटरेस्ट कर रहे हैं 170 पे। तो वो एवरेज को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे किया है। तो 2,96,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो बेटा 2475 ये आपका आंसर आएगा। 2475 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन से मेथड से आया? सर ये प्रोडक्ट मेथड से आया। समझ रहे हो? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमने पहला मंथली पढ़ा। तो मंथली में बेटा मैंने बड़ा सीधा सीधा आपको बताया कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। बट ध्यान रखना, ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 बिगिनिंग का है, तो मिडल में और 0.5 कम कर देना, एंड में और 0.5 कम कर देना। ठीक है, जितने महीने का दे रखा है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी? जो भी आपको ड्राइंग्स दे रखी है उसको आप, अगर वो मंथली दे रखी है तो आप उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हमने आपको क्वार्टरली बताया। तो क्वार्टरली में मैंने आपको बताया कि आपको क्या याद रखना है? सर क्वार्टरली में मैंने आपको बताया कि आपको बिगिनिंग का मिडल का याद रखना है 6। तो बिगिनिंग में 1.5 ऐड कर देना और एंड में 1.5 माइनस कर देना, मतलब 7.5 और 4.5। फिर मैंने बताया बेटा, अगर आपकी ड्राइंग्स की अमाउंट और टाइमिंग सिमिलर नहीं है, कभी आप 2,000 निकाल रहे हैं, कभी आप 10,000 निकाल रहे हैं, कभी आप 12,000 निकाल रहे हैं, कभी 15 निकाल रहे हैं, जब आपकी ड्राइंग का डेट टाइम अमाउंट सिमिलर नहीं है तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो सर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट आईओडी, और प्रोडक्ट मेथड आपको मैंने समझा दिया है। अब हम लास्ट आते हैं बेटा, अगर ड्राइंग की टाइम, और देखो टाइम नहीं गिवन है, टाइम नॉट गिवन, अगर ड्राइंग का आपको टाइम नहीं दिया गया है, इफ टाइम नॉट गिवन इन ड्राइंग्स, तो बेटा आपने इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज करना है। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, एक जगह 6 मंथ है और एक जगह 6% है। देखो मैंने बोला अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। मतलब ये है बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने बोला है कि आप आईओडी का रेट दिया है कि भाई आईओडी 10% आपने कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, तो आपने टाइम 6 मंथ लेना है, एवरेज टाइम लेना है। जैसे बोला है, ऐसे बोला है, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 10% ऑन मिस्टर एक्स ड्राइंग्स, मिस्टर एक्स ड्राइंग्स who withdraw ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बेटा क्वेश्चन ने बोला है कि उन्होंने 60,000 विड्रॉ करें ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने 60,000 रुपए विड्रॉ करें ड्यूरिंग द ईयर। अब ये नहीं बताया कि 60,000 कब विड्रॉ करें, तो ऐसी कंडीशन में आप निकालोगे 60,000 का 10%। अब हमें तो पता ही नहीं कब निकालें, तो हम यहां पे 6/12 कर देंगे, तो आपका 3,000 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन है तो आपका ड्राइंग्स जो होगा कितने महीने का होगा? 6 मंथ का होगा। और एक क्या था याद करो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे 6% है। देखो वहां परसेंटेज नहीं गिवन है तो परसेंटेज 6% है, यहां परसेंटेज गिवन होगा पर टाइम नहीं गिवन होगा, यहां टाइम 6 मंथ है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर देखो यहां परसेंटेज नहीं दिया होता ना
तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि परसेंटेज ही नहीं दिया तो इसका मतलब आईयूडी कैलकुलेट करना ही नहीं। बट उसने बोला आईयूडी कैलकुलेट करो, इस परसेंट से करो, और आपको टाइम नहीं दिया गया, तो उस केस में आप करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हम पूरा प्री बोर्ड तक का सिलेबस आपको कराएंगे, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।